साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का बयान सरासर झूठ है। उन्हें हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्जाम झूठ करार दे चुके हैं। जनूबी एशिया के लिए अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बड़ा बयान। इजलास के दौरान डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। इलेक्शन में मीडिया वर्कर्स पर हमले हुए, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन पर पाबंदियां लगाई गई। इंतखाबात में मदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्तों को भी गौर से देख रहे हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा, पाकिस्तानी तारीख में इंतखाबी धांधली के ऐसे कभी इल्जामात सामने नहीं आए। तहकीकात होनी चाहिए। 2 बरसों के दौरान पाकिस्तान में कत्ल की धमकियां दी गई। डोनाल्ड लू ने कहा, पाकिस्तान के इस वक्त तालिबान के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अहम और पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। किसी मुल्क को अफगान जंग की वजह से पाकिस्तान जितना नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान निजाम में इस्लाहात लाए तो अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी मिल सकती है। आज पाकिस्तान में ख्वातीन हर शोबे में बड़े ओहदों पर आगे आ रही हैं। कांग्रेस अरकान के हुक्म पर शोर शराबा करने वालों को कमरे से निकाल दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बर्क रफ्तार एक्शन, तमाम 8 हमलावरों को मार गिराया। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। बोले, सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये बात बड़ी वाजे रहनी चाहिए कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सरहद पार से दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टुक पैगाम। बोले, हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होना नाकाबिल कबूल है। कुर्बानियों के नतीजे में दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया किया, मगर बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। हमसायों को साथ बैठकर लाहे अमल तैयार करने की दावत। बोले, सरहदें रेड लाइन हैं। हम अमन से रहना चाहते हैं, तिजारत और बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वजीर दाखिला का नेक्टा की तंजीम नौ का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी दहशतगर्द तंजीम को माफी नहीं मिलेगी। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते तलब। इंतहा पसंद नजरिए के खिलाफ कौमी बयानिए की तरवीज का ऐलान। पाकिस्तान और IMF में मुआहिदा तय। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात और इस्लाहाती कोशिशों की तारीफ। एलामिया में कहा, नई हुकूमत से भी निगरान हुकूमत की पॉलिसियां और इस्लाहात जारी रखने की तवक्को है। हुकूमत ने टैक्स बेस बढ़ाने और गर्दिशी कर्जे में मजीद इजाफा न करने की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम के हसूल में भी दिलचस्पी जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का IMF के साथ मुआहिदे का खैर मकदम। मीसाक़े मईशत के साथ मीसाक़े यकजहती की जरूरत पर जोर। बिजली और गैस चोरों से आहनी हाथों के साथ निपटने का ऐलान। PIA की निजकारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तमाम काबीना अरकान का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराआत न लेने का फैसला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात। इलाक़ाई अमन सलामती, 2 तरफा दिफा, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने कहा, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएंगे। आर्मी चीफ का नेक जज्बात और हिमायत पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाकर धांधली की तहकीकात करे। वफाक और पंजाब में कायम हुकूमतें मुअत्तल की जाए। बानी तहरीक इंसाफ की अदालत उज़्मा से दरखास्त। तासुब न रखने वाले जजेस का कमीशन बनाने की इस्तदा। वफाक, इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर को फरीक बनाया गया। रैली निकालना या सियासी जमात से वाबस्तगी जुर्म है? क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार मान लें? जस्टिस जमाल मंदुखेल के सख्त रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मुल्जिमान पर फायरिंग का भी इल्जाम है, मगर असलहा बरामद हुआ, ना कोई पुलिस एहलकार जख्मी। सुप्रीम कोर्ट ने सानहा 9 मई के 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। पुलिस और प्रोसिक्यूशन पर शदीद बरहमी का इजहार।
बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मजीद 2 मुकदमात से बरी। शाह महमूद कुरैशी समेत 11 मुल्जिमान की वरीयत की दरखास्त भी मंजूर। बानी पीटीआई की वकला से मुलाकात की भी दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुक्काम को मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। उमर अयूब कहते हैं बानी की रिहाई तक हुकूमत से बातचीत नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर का कहना है ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मर्जी से एहतजाज कर रहे हैं, हम रोक तो नहीं सकते। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर नकवी बरतरफ। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 10 जनवरी 2024 से नाफिजुल अमल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए बरतरफी की सिफारिश की। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी। सिर पड़े हैं, सिर मरे हैं, मेरा ना चाहो रिश्वत मंगे, मेरा ना चाहो सिर पाड़ दो, गैरत करो दाल सिर पाड़ उधर बाल आली क्यों पड़े को तेरे पीऊ छने को बचाए मोई पर बख्ता आलू की बुआ में। रिश्वत खोर अफसर को न छोड़ो, ईंट मारो, सर फाड़ो, मेरा नाम लो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अवाम को अनोखा मशवरा। कहा अवाम गैरत करे और रिश्वत खोर को मौके पर सजा दे। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में इजलास। सरबराह CTD ने ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने कहा अमन व अमान के लिए कोषा इदारे को तमाम वसाइल दिए जाएंगे। रियासत मुखालिफ अफराद गुमराही का रास्ता छोड़ दें, खुले दिल से अपनाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान की पेशकश। सरफराज बुगटी ने कहा सालों से लोगों में नफरत घोली जा रही है, हम अपने हुकूक आईनी तरीके से हासिल करेंगे। IG सिंध की तकर्री पर विफाक और सिंध हुकूमत में इख्तलाफ। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं सूबाई हुकूमत ने 4 मार्च को नाम भेजे। विफाकी हुकूमत ने अब तक IG सिंध का तकर्रुर नहीं किया। गैर जरूरी ताखीर से अमन को नुकसान हो रहा है। पंजाब में तलबा को 20,000 बाइक्स देने का मंसूबा। महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक में MOU पर दस्तखत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा तालिब इल्मों को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद माहाना इक़्सात पर देंगे। सिंध काबीना का किसान कार्ड के अजरा का फैसला। वजीर आला ने कहा कार्ड हारियों और 12 एकड़ जमीन पर खुदकाश करने वाले किसानों को देंगे। शर्जील मेमन ने बताया बहुत जल्द 270 बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। हरनाई में कोयले की कान मुनहदम, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 12 कारकुनों की लाशें निकाल ली गई, 6 को बचा लिया गया। हादसे की तहकीकात शुरू। वजीर आजम की जख्मी अफराद को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क F9 में 12 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने वालिदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का बयान सरासर झूठ है। उन्हें हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्जाम झूठ करार दे चुके हैं। जनूबी एशिया के लिए अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बड़ा बयान। इजलास के दौरान डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। इलेक्शन में मीडिया वर्कर्स पर हमले हुए, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन पर पाबंदियां लगाई गई। इंतखाबात में मदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्तों को भी गौर से देख रहे हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा पाकिस्तानी तारीख में इंतखाबी धांधली के ऐसे कभी इल्जामात सामने नहीं आए, तहकीकात होनी चाहिए। 2 बरसों के दौरान पाकिस्तान में कत्ल की धमकियां दी गईं। डोनाल्ड लू ने कहा पाकिस्तान के इस वक्त तालिबान के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अहम और पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। किसी मुल्क को अफगान जंग की वजह से पाकिस्तान जितना नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान निजाम में इस्लाहात लाए तो अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी मिल सकती है। आज पाकिस्तान में ख्वातीन हर शोबे में बड़े ओहदों पर आगे आ रही हैं। कांग्रेस सरकार के हुक्म पर शोर शराबा करने वालों को कमरे से निकाल दिया गया।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बर्क रफ्तार एक्शन, तमाम 8 हमलावरों को मार गिराया। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन, बोले सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये बात बड़ी वाजे रहनी चाहिए कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। सरहद पार से दहशतगर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टुक पैगाम, बोले हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होना नाकाबिल कबूल है। कुर्बानियों के नतीजे में दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया किया, मगर बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। हमसायों को साथ बैठकर लाहे अमल तैयार करने की दावत, बोले सरहदें रेड लाइन हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं, तिजारत और बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। कुरान पाक का मुताला करता हूँ, सादगी और फसाहत से बहुत मुतासिर हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बार बार जिक्र देकर हैरान रह गया। हॉलीवुड के मुमताज अदाकार विल स्मिथ कहते हैं, तौरात, अंजील और कुरान करीम की बातें एक जैसी ही हैं।